सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ है। कम से कम तनख्वाह में 10% इजाफे का भी इम्कान है। तनख्वाहदार तबके पर आयद सरचार्ज खत्म करने का फैसला किया गया है, जबकि बैंक, तेल, गैस तलाश करने वाली कंपनीज और फर्टिलाइजर्स पर सरचार्ज बरकरार रहेगा। FBR की टैक्स टू GDP रेशो जो है वो 10.3% तक पहुंच चुकी है। सुपर टैक्स में कमी की गई है। 15 से 50 करोड़ तक आमदनी की 6 स्लैब्स पर आयद टैक्स खत्म कर दिया गया है, जबकि किफ़ायत प्रोग्राम को 1 करोड़ 20 लाख खानदानों तक बढ़ाया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने 2026-27 का बजट पेश कर दिया है। 18,771 अरब रुपए का ये बजट है जो कि पेश किया गया है। आइंदा माली साल के लिए मजमूई बजट खसारा 5,226 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। टैक्स हदफ 15,264 अरब रुपए रखा गया है। दफा के लिए 3,000 अरब रखने की तजवीज़ है। सिविल इंतजामिया के अखराजात के लिए 1,071 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 8,054 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। BISP में 17% इजाफा करके 838 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम के लिए 71 अरब रुपए रखे गए हैं। PSDP के लिए 1,000 अरब की तजवीज़ है। बिजली और दीगर शोबों की सब्सिडी के लिए 1,091 अरब रुपए रखे गए हैं। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा करने की तजवीज़ दी गई है। कम से कम तनख्वाह में 10% इजाफे का इम्कान है। तनख्वाहदार तबके पर आयद सरचार्ज को ख़त्म करने का भी फैसला किया गया है। वो टैक्स जो पिछले साल बहुत बढ़ गया था, इस दफ़ा कुछ कम किया गया है। 7% इजाफे की तनख्वाहों में तजवीज़ दी गई है सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में, जबकि सरकारी मुलाजिमीन के पेंशन्स में भी 7% इजाफे की तजवीज़ है। कम से कम तनख्वाह में 10% इजाफे का इम्कान दिखाई दिया है। तनख्वाहदार तबके पर आयद सरचार्ज खत्म करने का फैसला किया गया है। बैंक, तेल, गैस तलाश करने वाली कंपनीज और फर्टिलाइजर्स पर सरचार्ज बरकरार रहेगा। FBR की टैक्स टू GDP 10.3% तक पहुंच चुकी है। सुपर टैक्स में कमी की गई है। 15 से 50 करोड़ तक आमदनी की स्लैब्स में पर जो टैक्स था वो ख़त्म कर दिया गया है। किफ़ायत प्रोग्राम को 1 करोड़ 20 लाख खानदानों तक बढ़ाया जाएगा, ये भी आज बजट में बताया गया है। आइंदा माली साल का वफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया है। मजमूई तौर पर 18,771 अरब रुपए से ज़ायद का ये बजट है। बजट दस्तावेजात के मुताबिक टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,264 अरब रुपए रखा गया है। पेट्रोलियम लेवी की मद में 1,727 अरब रुपए वसूल करने का हदफ रखा गया है। साबिक फाटा के इलाकों को दिया गया टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की तजवीज़ दी गई है। कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 7,824 अरब रुपए की भारी रकम मुख्तस की गई है। दिफाई बजट के लिए 3,000 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। तालीम के लिए 77 अरब रुपए, जबकि सेहत के शोबे के लिए 22 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बरामदात का हदफ 32.8 अरब डॉलर तक, जबकि दरामदात का हदफ 70 अरब डॉलर मुकर्रर किया गया है। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह और पेंशन में 7% इजाफा किया जाएगा, जबकि कम से कम तनख्वाह में 10% इजाफा करने की तजवीज़ है। तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स में कमी की तजवीज़ दी गई है। तनख्वाहदार तबके पर आयद सरचार्ज खत्म कर दिया गया है। सुपर टैक्स के पहले 6 स्लैब खत्म करने की तजवीज़ भी सामने आई है। 15 करोड़ से 50 करोड़ आमदन तक सुपर टैक्स मुकम्मल खत्म करने का फैसला किया गया है, जबकि 50 करोड़ आमदन पर सुपर टैक्स की शरह 10 से कम करके 8% करने का ऐलान किया गया है। IT बरामदात पर 0.25% टैक्स छूट है, जबकि जून 2029 तक रखने की तजवीज़ दी गई है। बैरून मुल्क बिजनेस क्लास सफर पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी गई है। इम्पोर्टेड गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने का फैसला। इलेक्ट्रिक बाइक्स, रिक्शों और बसों पर रियायती टैक्स की शरह बरकरार रहेगी। 2000 से 3000 CC गाड़ी पर SUV पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की तजवीज़ दी गई है। 2 करोड़ से महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद की जाएगी। छोटे दुकानदारों पर 1% फिक्स टैक्स लगाया जाएगा। ये तजावीज़ सामने आई हैं। 2026-27 का ये बजट था। आइंदा माली साल का वफाकी बजट जो कि आज कौमी असम्बली में पेश किया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट पेश किया। शुरू में जो अरकान थे वो शोर भी मचाते रहे, अपोजिशन की जानिब से नारेबाजी भी की गई। हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के अरकान नाराज़ भी हुए, जिनको मनाया गया। मनाने के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी इजलास में शरीक हुए, जिसके बाद ये बजट पेश किया गया। ताख़ीर से बजट इजलास शुरू हुआ था, जबकि जब ये बजट पेश किया गया उसके बाद हमने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से खुद आकर बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुसाफहा किया, जबकि 1-2 घंटे पहले तक नज़र ये आ रहा था कि वो नाराज़ है, नाराज़गी का इजहार किया गया था और पीपल्स पार्टी ने
نے بائیکاٹ کر دیا تھا بجٹ کا، جبکہ پھر ان کو منایا گیا اور وہ اجلاس میں آئے بھی اور خوش بھی دکھائی دیے، مسکراہٹیں بھی نظر آ رہی تھیں، اور بجٹ پیش کرنے کے بعد وزیر اعظم سے خود آ کر انہوں نے مصافحہ بھی کیا۔ تو اوورآل آج کی صورتحال کچھ اس طرح تھی، کچھ تاخیر سے بجٹ اجلاس شروع ہوا تھا، 1.5-2 گھنٹے کی تاخیر ہوئی، جس کے بعد شروع 3 بجے ہونا تھا، جبکہ لیٹ ہو گیا، لیکن جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس کے بنیاد